अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें। बिकॉज़ मैंने होम पे ट्यूशन देना इसलिए तर्क किया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शी सैट विदाउट अ वर्ड सीमिंगली डैश टू माई प्रेजेंस। मतलब वो मेरे पास बैठी मेरी मौजूदगी से डैश। इग्नोरेंट, डिफरेंट, इनडिफरेंट, डिफरेंट। आप देखें ये तो इग्नोरेंट, ये पहले बाकी तीन एक जैसे अल्फाज लग रहे हैं देखने में, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नॉर्मली इस किस्म का वर्ड आप लोग काट दिया करते होते हैं। और बाकी तीन देखें, डिफरेंट, इनडिफरेंट और डिफिडेंट। डिफिडेंट तो कोई लफ्ज़ ही नहीं होता, तो ये भी ख़त्म हो गया। बाकी रह गया डिफरेंट, मेरी मौजूदगी से मुख्तलिफ नहीं है, ऐसा नहीं होता। मेरी मौजूदगी से मतलब लाताल्लुकी का इजहार करते हुए। तो इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? नॉट मेकिंग अ डिफरेंस और मैटरिंग, इमटीरियल और अनइम्पॉर्टेंट, नॉट एसेंशियल, यानी कि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं समझ रही और बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रही। तो इनडिफरेंट इज़ द आंसर। क्वेश्चन 2, विस्पर इज़ टू शाउट एज वॉक इज़ टू। विस्पर क्या चीज़ होती है? खुसर पुसर करना। शाउट उसका ऑपोजिट। वॉक क्या होती है? चलना आराम से। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? दौड़ना। तो रन इज़ द आंसर। क्वेश्चन 3, वी मैनेज्ड टू हैव अ डिसेंट हार्वेस्ट डैश द ड्रॉट। हम लोगों ने एक अच्छी फसल काटी डैश द ड्रॉट। और आप बाद में क्या लिखा हुआ है? कहत साली। तो क्या होना चाहिए आंसर? मोर ओवर, इसके अलावा, इसके अलावा कहत साली नहीं, ये नहीं हो सकता। हाउएवर, अलबत्ता कहत साली, ये भी नहीं हो सकता। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में कहत साली नहीं। बावजूद इसके के कहत साली थी, तो ये होना चाहिए जुमला। ठीक है, और ये ग्रामरली की वेबसाइट के ऊपर आप देखें, जहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड्स फ्रेज़ है, वहाँ पे पहला जुमला ही यही था। यानी कि जबकि किसी ने ये पेपर बनाया है तो उसने और भी बहुत सारे अपने डेटाबेस में डाले होंगे, यानी फ्यूचर में यहाँ से कोई एक और ट्रांजिशनल वर्ड फ्रेज़ आ सकता है। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द मुस्लिम सेंट्स डिवोटेड देयर लाइफ्स टू प्रोसिलिटाइजिंग इस्लाम। यानी मुसलमान जो सेंट सूफ़ी लोग होते थे वो क्या किया करते थे आके? प्रोलिस्टाइजिंग, द एक्शन ऑफ अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट समवन फ्रॉम वन रिलीजन, बिलीफ और ओपिनियन टू अनदर। कि आके एक मज़हब वालों को दूसरे मज़हब में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करते थे। जहाँ पे कुफ्र था वहाँ पे लोगों को इस्लाम सिखाते थे ताकि वो कन्वर्ट हो, उनको सपोर्ट किया करते थे वहाँ आके। क्योंकि वहाँ पे जो आम मुसलमान होते थे वो तो अपने मज़हब को सपोर्ट कर नहीं पा रहे होते थे, तो उलमा वहाँ पे शिफ्ट होते थे और वहाँ पे अपने मज़हब को सपोर्ट करते थे। लेकिन ज़रा चारों ऑप्शंस देखते हैं। स्टडीइंग तो नहीं हो सकता, पढ़ने थोड़ी आते थे। एक्सपोजिंग नहीं है, अपने मज़हब को कोई एक्सपोज थोड़ी करता है, एक्सपोज तो बुरी चीज़ को किया जाता है। प्रीचिंग नहीं, प्रीचिंग तो उनको किया जाता है जो ऑलरेडी मुसलमान हो, जैसे मौलाना तारिक जमील हम लोगों को प्रीच किया करते होते हैं। तो आंसर इज़ सपोर्टिंग। और ये इस वेबसाइट पे है, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सॉल्व पेपर्स की वेबसाइट के ऊपर। और ये जो अभी तक मॉडल पेपर्स आए थे उनसे पहले का वहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी कि इसमें से मज़ीद क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इससे ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द स्काई वॉज द कलर ऑफ द काम पैसिफिक थाउजेंड्स ऑफ माइल्स फ्रॉम लैंड। पैसिफिक आपको पता होना चाहिए कि बहरुल काहिल को कहते हैं। तो समुंदर नीले होते हैं, आसमान भी नीला है, तो इन दोनों को आपस में एक कनेक्शन दिया जा रहा है। तो क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती? पर्सोनिफिकेशन तो नहीं हो सकती कि अब किसी पर्सन की प्रॉपर्टी एक चीज़ को कंपेयर कराई जा रही है तो वो पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। और सिंबल भी नहीं हो सकता, सिंबल तो किसी निशान को कहते हैं। सिमिली भी नहीं हो सकता क्योंकि वो लिखा जाता है एज आ करके या लाइक करके। ही इज़ एज पावरफुल एज एन एलिफेंट, इस तरह ही। या ही इज़ जस्ट लाइक माई ब्रदर, तो ये नहीं है। मेटाफोर की डेफिनेशन क्या है? मेटाफोर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स समथिंग बाय सेइंग इट्स समथिंग एल्स। किसी चीज़ को किसी और का नाम दे दीजिए कि यार ये तो बड़ा जालिम है। अब जालिम कोई जालिम तो खैर सही मिसाल नहीं है, लेकिन जिस तरह भी ये उन्होंने कहा कि द स्काई, आसमान जो है वो कलर है किसका? समुंदर का। तो ये मेटाफोर इज़ द आंसर। और ये कहाँ से लिया गया? ये वीबली से लिया गया। वीबली में पहला ऑब्जेक्टिव ये था मेटाफोर और सिमिली में, यानी इस पेज से और भी इन्होंने अपने डेटाबेस में रखे होंगे, तो इसको ज़रूर देख लें। क्वेश्चन 6, ही इज़ नोन टू बी एन एलोक्वेंट स्पीकर एंड इज़ ऑफन इन्वाइटेड फॉर मेकिंग डैश स्पीचेस। एलोक्वेंट कहते हैं जो बहुत ही अच्छा बोलने वाला, नफीस बोलने वाला हो। और ऐसे बंदे को स्पीचेस की दावत के लिए क्यों बुलाएंगे? इमोशनल स्पीच देने के लिए? नहीं। रिटोरिकल, रिटोरिकल का मतलब क्या होता है? द आर्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इफेक्टिवली टू इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बुलाया जा सकता है।
जैसे इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में जो तकरीर की थी, बड़ी रिटोरिकल स्पीच थी, तो ये रिटोरिकल है, क्योंकि एंटी सोशल, किसी को सोसाइटी के खिलाफ बात करने के लिए थोड़ी बनाए गए, पॉलिटिकल बात के लिए भी, सिर्फ जज्बाती करने के लिए भी नहीं, तो रिटोरिकल। क्वेश्चन 7, आई डोंट लाइक डैश साउंड ऑफ अ पार्किंग डॉग स्पेशली व्हेन आई एम ट्राइंग टू स्लीप। अब इनके मायने आपको अगर पता हो तो बहुत आसान हो जाता है। डिलाइटफुल का मतलब होता है खुशगवार, तो खुशगवार तो नहीं होती कुत्ते की आवाज़। लवेबल, मोहब्बत की जाने वाली, प्यारी, नहीं। लोत्सम, नफ़रत अंगेज़, हाँ ये कुत्ते की आवाज़ किसी को पसंद थोड़ी होती है अगर शोर ही करना शुरू कर दें। एंथुजियास्टिक तो कभी भी नहीं होता, पुरजोश भी कभी नहीं होता। तो ये बेसिकली नफ़रत अंगेज़ आवाज़ होती है, जिसको कहा जाता है लोत्सम साउंड। क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इसके लिए सबसे पहले तो जान लेंगे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल छोटा सा सेंटेंस, शी स्माइल्ड, एक ही जुमला है। कंपाउंड होता है जिसमें दो जुमले होते हैं, शी स्माइल्ड, शी लाफ्ड, इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है एक अदद कोऑर्डिनेटर वर्ड से जिस तरह एंड है, और एक पंक्चुएशन से जिस तरह ये कॉमा है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है जिसमें दो होते हैं, शी स्माइल्स, शी इज़ हैप्पी, लेकिन एक जो है डिपेंड कर रहा होता है दूसरे पे। कब स्माइल करेगी? जब हैप्पी होगी, ठीक है। अगर हैप्पी ना होती, खफा होती, तो स्माइल ना करती। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब हमारे वाले में देखें, ही लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दी से चला गया। आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल, अब पहला ही लग रहा है कि देखने में ठीक है। आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल, तो क्या हुआ, वो छोड़ के चला गया, यानी कि इस पे फ़ोन कॉल पे डिपेंडेंट था कि वो चला गया। अलीना लाइक्स प्लेइंग बैडमिंटन बट हर ब्रदर लाइक्स रीडिंग बुक्स। अब इसमें ऐसी कोई भी कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस अलीना के बैडमिंटन खेलना इस पर डिपेंड नहीं करता कि उसका भाई किताबें पढ़ता है। ही मिस्ड द प्लेन बिकॉज ही वॉज लेट, ये भी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। आई हैव नॉट मेट माई क्लासमेट्स फॉर लॉन्ग, ये भी नहीं है, तो पहला वाला ही है। क्वेश्चन 9, द शीप क्लस्टर्ड इन अ टाइट डैश टू वार्ड ऑफ कोल्ड वेदर। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये कलेक्टिव नाउन है फॉर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब ये बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। शीप के लिए जो वर्ड यूज़ होता है, फ्लॉक ऑफ शीप। अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक में जंगल किंगडम, एनिमल किंगडम देखते हैं तो उसमें ये अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो एनिमल किंगडम के प्रोग्राम ज़रूर देखा करें, उससे आपको ये याद रह जाएंगे, वरना सारी ज़िंदगी याद नहीं रहेंगे, सिर्फ एग्जाम के लिए रट्टा लगाएंगे। अच्छा, फ्लॉक ऑफ शीप है वो सर्दियों में क्या करता है, वो इस तरह क्लस्टर की शक्ल में आ जाता है ताकि उससे आपस में एक दूसरे की बॉडी टच हो और गर्मी महसूस हो। तो फ्लॉक इज़ द आंसर। Question 10, during the war when I looked out of the house I couldn't see dash in the street। मतलब जब मैंने बाहर देखा तो किसको नहीं देखा होगा? एवरीबडी नहीं, ये जुमला नहीं बोला जा सकता कि एवरी, मैंने सबको नहीं देखा। समबडी, किसी एक, किसी को नहीं देखा। नोबडी, कोई नहीं, ठीक है। हर कोई, कोई नहीं, कोई, एनीबडी, कोई भी। तो ये बेसिकली आंसर है कि मैंने किसी को भी नहीं देखा। जिस तरह कहा जाता है ना, इज़ एनीबडी हेयर, देखा जा रहा है कि कोई एक भी नहीं है। तो जंग में मैंने जब खिड़की से बाहर देखा, जंग में कौन बाहर निकलता है? कोई नहीं निकलता। तो एनीबडी इज़ द आंसर। क्वेश्चन 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेसेस द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब के बारे में बताए। और अगर कोई वर्ब के बारे में बताए कि वो वर्ब कितनी दफ़ा मैं करता होता हूँ, यानी वो काम कितनी दफ़ा करता होता हूँ, तो उसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जिस तरह नेवर, रियली, सेल्डम, सबसे ज़्यादा ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, इस तरह। तो ही सडनली टर्न द कार, ये भी नहीं है। माई डॉग लाइक्स गोइंग, नहीं। द सिंगर परफॉर्म्ड वेल, नहीं। आई यूजुअली का लफ्ज़ आ रहा है, ऑलवेज भी नहीं, यूजुअली। तो ये एक अदद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन 12, चूज द सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के बारे में बताए। और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगी? जब दो या दो से ज़्यादा, तीन चार अल्फाज का मजमूआ, एक मिनी सा सेंटेंस देखने में लग रहा हो और वो नाउन के बारे में बता रहा हो, तो एडजेक्टिव क्लॉज होती है। अब देखें, द प्लेयर हु परफॉर्म्ड द बेस्ट, वो परफॉर्म द बेस्ट जुमला था बेसिकली। द प्लेयर हु परफॉर्म द बेस्ट वॉज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच, यही लग रहा है बेसिकली। द प्लेयर इसमें देखें नाउन है, और प्लेयर के बारे में बता रहा है जो जुमला, वो है हु परफॉर्म द बेस्ट। तो बेसिकली तो यही जुमला है। अब मिसाल देखें एडजेक्टिव क्लॉज की। द रैट क्या है? नाउन है। किस तरह होता है? द रैट के बारे में अभी बता रहा है जो जुमला, वो है द जॉन सॉ यस्टरडे, वो रैट जिसको कल जॉन ने देखा था। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इसी तरह का हमारा ये पहला जुमला भी है। द प्लेयर नाउन है, हु परफॉर्म द बेस्ट ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये आंसर है। बाकी भी वैसे देख लें, ही नोज हाउ थिंग्स वर्क अराउंड हेयर, ये भी नहीं है। अलीना डिड द डिशेज टिल हर लेग्स गेव अप। अब ये खुद अलीना के बारे में थोड़ी बता रहा है। अलीना डिड द डिशेज के बारे में बातचीत हो रही है, डिशेज के बारे में कुछ बताना चाहिए था, उल्टा ये अलीना के बारे में बता रहे हैं। आई वेंट थ्रू द बुक एट अ लाइटनिंग स्पीड।
अब इसमें भी जो है ना कि मज़ीद ये बुक के बारे में बताना चाहिए था, ये अपने बारे में बता रहा है कि जी मैंने लाइटनिंग स्पीड से पढ़ा। Question 13. It is dash for so many nations to change their form of government so quickly and peacefully. अब आप नीचे वाले अल्फाज की तरफ देखें, एक की तो स्पेलिंग बिल्कुल ही गलत है, इन से शुरू, बाकी अन से शुरू हो रहे हैं, तो ये इन वाला तो बिल्कुल ही खतर होगा। अब आपको बाकियों के अंदर जो है ना वर्ड पता होना चाहिए। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि लफ्ज़ आ रहा है मेन प्रेसिडेंस है। प्रेसिडेंस का मतलब जहाँ पे प्रीवियस प्रैक्टिस हो, क्या है इस मुल्क में प्रेसिडेंस है कि ये काम पहले हो चुका हो, इसको कहा जाता है माजी में कोई मिसाल मौजूद हो। अनप्रेसिडेंटेड कि ऐसा कभी नहीं हुआ, जैसा आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं कि नो प्रीवियस प्रैक्टिस हो ऐसी चीज़ की, तो माजी में कोई मिसाल मौजूद नहीं। तो अब आप देखें इनप्रेसिडेंटेड ख़त्म हो गया, और बाकी चार को देखें, बाकी तीन अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, प्रेस भी नहीं होता, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो बाकी दो के अंदर आपको ज़री बात स्पेलिंग पता होनी चाहिए अनप्रेसिडेंटेड की, तो ये ऊपर वाली है ए। Question 14. The earth brings forth large crops every year for the sustenance of man and beast. ज़मीन जो है खुराक के ख़जाने निकालता है इंसान के लिए और जानवरों के लिए। तो सस्टेनेंस बेसिकली क्या है, रिस्क है। अब इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए वो पूछ रहे हैं। अर्थ ब्रिंग्स क्रॉप्स फॉर डेप्रिवेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब इंसान को महरूम थोड़ी करना होता है, ये वाला नहीं है। एग्जॉस्शन थका देना, नहीं थका देना भी नहीं है। स्टारवेशन ये भी नहीं है, भूखा भूखा थोड़ी रखना है रिस्क ने, वो तो न्यूट्रिशन के लिए आता है। न्यूट्रीमेंट इज़ द आंसर, ग़िज़ाइयत। Question 15. It became hard for him to support his large family with his slender salary. जुमला खुद बता रहा है कि बड़ी लार्ज फैमिली है, तो किस सैलरी से नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, छोटी स्मॉल अमाउंट से। तो और आगे क्या पूछा जा रहा है, एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इज़ क्या, स्किनी? नहीं, स्किनी का मतलब होता है वेरी थिन, बहुत पतला, तो वो तो स्मॉल से मिलता जुलता लग रहा है। वॉल्यूमिनस, फुल, बहुत ज़्यादा। हेयरलाइन, हेयरलाइन जिस तरह कहा जाता है ना, हेयरलाइन फ्रैक्चर, बहुत थोड़ा सा फ्रैक्चर है, छोटा सा, वेरी थिन। फिर कंप्रेस्ड, कंप्रेस किया जाता है, चीज़ छोटी हो जाती है, रिड्यूस साइज। तो हमने ढूंढना है एंटोनिम, तो एंटोनिम जो स्मॉल का है वो ऑपोजिट यानी फुल ही होगा, तो सी इज़ द आंसर। अगर आप इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं।